पल की। 5 साल का साथ गांव का विकास, इसी कार्यक्रम के मद्देनजर यूकेएन न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत मंगावाला पहुंची। गांव वालों ने आशिफा बेगम को प्रधान बनाकर गांव की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी है। प्रधान प्रतिनिधि नाजिर हुसैन ने मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से गांव वालों ने हम पर भरोसा करके हमें प्रधान बनाया है, हम गांव वालों के भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। स्वच्छता मिशन के चलते नाजिर हुसैन ने गांव में साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे कि होने वाली तरह तरह की बीमारियों से बचा जा सके। नाजिर हुसैन ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को लाभ दिलाया जाएगा जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं और विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। हम गाँव वालों से वादा करते हैं कि 5 वर्षों में गाँव को चमन बनाने का काम करेंगे। इनके साफ सफाई कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। नाजिर हुसैन ने आगे बताया कि पहले प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जो पात्र व्यक्ति हैं। इनके सराहनीय कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं प्रधान प्रतिनिधि नाजिर हुसैन। यूकेएन न्यूज चैनल से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? करण सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? गाँव मंगावाला। अच्छा, ये साफ सफाई का जो कार्य चल रहा है किन के द्वारा चल रहा है और कब से चल रहा है? ये प्रधान जी जो है इनके द्वारा। कौन से प्रधान जी? नए प्रधान जी नाजिर हुसैन जी। अच्छा, गांव में जो साफ सफाई हो रही है, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर के? वो तो हम बाद में देखेंगे। नहीं, आप जो साफ सफाई चल रही है, क्या दिन से चल रही है? और ये कई दिन हो गए तो गिनती तो कर लीजिए। अच्छा, कई दिन से मतलब सफाई का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। और ज़्यादा हो गए। मतलब प्रधान जी का ये पहला सराहनीय कार्य है जो साफ सफाई जो स्वच्छता को लेकर के जो ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, साफ सफाई के बारे में प्रधान जी बहुत जागरूक है। सबसे पहले साफ सफाई होनी भी चाहिए। यूकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम आज यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के मंगावाला ग्राम पंचायत में। जैसा कि सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, जिसमें कि मंगावाला ग्राम पंचायत में कई प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में थे, लेकिन जनता ने, गाँव की जनता ने जिन्हें अच्छे मतों से यहाँ विजयी बनाया है। नाजिर हुसैन साहब जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक जनता ने अपने पूरे स्नेह और विश्वास के साथ यहाँ आसिफा बेगम जी को प्रधान पद पर चुना है। और एक अच्छी बात ये भी सामने आई है कि इससे पहले भी 10 साल लगातार इन्होंने यहाँ पर इस कार्य को, इस पदभार को संभाला है। अब दोबारा से जनता ने उन पर विश्वास जताया है। इसको लेकर क्या अपनी जनता से ये कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। मेरी जनता न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा इस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि यहाँ पर कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और सभी ने बड़े बड़े दावे और वादे रखे होंगे जनता के सामने, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास किया, जनता ने मुझे ललकारा नहीं, प्रेम और सम्मान दिया, बहुत बड़े प्यार से तो मुझे क्या मान अपनी गाँव की सम्मान जनता से कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी जनता ने 3 बार मुझे साथ दिया। 2 बार आशिफा बेगम प्रधान नहीं, तीसरी बार हाशमील प्रधान नहीं, वो उनकी मृत्यु हो गई। और मेरी जनता ने मिस गरीब को बहुत कलेजे से लगा के चले और सारी जनता ने मेरा साथ दिया। मैं उसी दिन से गांव के अंदर, जैसे 1 महीना लगभग होने को है, 10 दिन हुए आपको प्रधान पद पर बैठे हुए, तो अब तक आपने अपने गांव में ऐसा कोई कार्य करा है जिसकी समस्या आपको पहले से बहुत बड़ी सामने नजर आती? मुझे अपने गांव में सफाई बहुत बड़ी हारती रही इस 5 वर्षी में। मैंने अपनी सफाई उसी दिन से, जिस दिन से मैं प्रधान बना हूँ, उसी दिन से मैं अपने गांव के अंदर सफाई करा दिया हूँ। और कम से कम 6-7 लोग मजदूर चल रहे हैं, ट्राली भी चल रही हैं। और मैं बहुत लंबे कीड़े पड़ गए थे नालियों में, घासें खड़ी थी, और उसी दिन से अभियान सफाई का चल। इतनी जो गंदगी गांव में है, हालांकि हमने भी देखा है यहाँ रास्तों में काफ़ी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियों की जो गाढ़ है, नालियों का जल भराव है, वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है उसको देख करके जैसे बड़े लंबे समय से यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसकी क्या वजह रही कि क्या यहाँ सफाई करनी नहीं है या कोई और वजह थी जिसकी वजह से गंदगी का ये हाल गाँव में अब आज के दौर में? देखिए मैडम, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता। वो जो उन्होंने किया वो उनके संग है, जो मेरे संग मैंने करूँगा। मैं नहीं जानता इस बात को, जो सफाई कर्मी की कमी रही
या प्रधान की कमी रही, मैं किसी को बुरा कहना नहीं चाहता। बहरहाल आपको लगा कि स्वच्छता की मिशन की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, मुझे तो जरूरत- आपने जो है यहाँ पे कार्य शुरू करा है। जिसका काम है वो उसके संग है, मेरा व्यवहार मेरे संग। मतलब आप अपनी कोशिशें यहाँ पूरी कर रहे हैं? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया, सबको मैं अपने सीने से लगा के चलूंगा और सभी मेरे हैं। आपको क्या लगता है गांव में कौन सी ऐसी समस्या सबसे बड़ी सामने नजर आती है जिसका आपको लगता है कि आप प्रधान बनने के बाद सबसे पहले आप उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ जो कुछ इंदिरा आवास ऐसे हैं कि बेचारे मट्टी के घरों में पड़े हैं और वो बड़े परेशान हैं, छतें टपक रही हैं उनकी और ज़्यादा ही परेशान है। लेकिन अभी इंदिरा आवास मेरे ज़माने में आए तो मैं ईमानदारी से इंदिरा आवास देना चाहता हूँ। किसे देने चाहिए, किसे ना मानव देने। पात्र को आप देना। हाँ, माने पात्र को देना चाहता हूँ। जैसे कि अब कोरोना महामारी पूरी तरह से देश में हमारे फैल चुकी है, लेकिन अब इस वक्त में देखा जाए तो देहात की साइड, गांव देहात में इसका ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। इसको लेकर अपने गांव वासियों को किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं या इसकी रोकथाम और सुरक्षा के लिए कुछ कोशिशें जो आप गाँव वासियों के साथ मिलकर कर रहे हैं? देखिए, मैंने कम से कम 1000 मास्क बांट दिया गांव के अंदर और सैनिटाइजर भी मतलब मैंने स्प्रे करा दिया गांव में और कराना चाह रहा हूँ दूसरी बार। और अच्छी तरीके से मैं गांव में कहता हूँ कि दूरी बना के चलो और अपने गंदा खाना मत खाओ, सही सब्जी खाओ और झाड़ू या घर में भी अपने नल पे हाथ धो, लैट्रिन जाते हो तो हाथ धो, सैनिटाइजर से हाथ धो। मैं सभी को समझाता हूँ और सभी से मैं कहता हूँ। मतलब आपकी पूरी कोशिश है यहाँ जनता को पूरी जागरूक करने कोशिश है, जागरूक कर रहा हूँ मैं। और मैं 4-5 दिन में, अभी 1 महीना लगभग मुझे बना हुआ होगा, लेकिन मेरे गांव सफाई की तरफ से और मेरे गांव में सुधार आता आ रहा है और आता रहेगा। अच्छा प्रधान जी बताइए, जिस तरह से जनता ने आप पे भरोसा किया है, आपको इतना प्यार, इतना सम्मान देने के बाद में एक बार फिर से जो है मतलब तीसरी बार आपको यहाँ पे प्रधान चुना गया है, तो किस तरह से आप उनके भरोसे को कायम रखोगे? मैं उनका मैं इतना भरोसा करूँगा कि मैं उन्हें इतना साथ दूंगा मैं कि मैं उनका हर तरकीब से साथ देने के तैयार हूँ। अगर उनके कोई भी दुख में, दर्द में या किसी चीज़ में मैं उनके हर काम में आऊँ, ये मेरा वायदा है। जिसने दिया मेरा साथ उसके भी और जिसने नहीं दिया उसके। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है। काफ़ी हद तक कोशिशें जो इनकी अपने गांव को एक बेहतर से बेहतर विकास देने की थी वो लगातार जारी हैं, जिसमें सबसे पहले गांव में साफ सफाई का काम यहाँ पिछले लगभग 1 महीने से करवाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही कोरोना को लेकर भी गांव वालों को काफ़ी जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को समझाते हुए यहाँ पर जो है कोशिश अपनी पूरी लगातार कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिस विश्वास और स्नेह के साथ जनता ने यह पद इन्हें सौंपा है उसकी गरिमा को पूरा बनाएंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी इनकी। अशरफ अली के साथ नाज़रीन, यूकेएन न्यूज़ से।